हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण जिसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण जिसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसके हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे कंफ्यूजन होता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को नेगेटिव में लें या फिर पॉजिटिव में लें। जब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों में से किसी को भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इसको अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, इसका हमेशा नेगेटिव साइन होता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और इसे भी नेगेटिव साइन ही दिया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा अवतल दर्पण में नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तीसरा फोकस दूरी। फोकस दूरी हम लोग छोटा ऐप से दिखाते हैं और फोकस दूरी को हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, हमेशा इसके पहले नेगेटिव लिखा जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, वस्तु की ऊंचाई जिसे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। वस्तु की ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रतिबिंब दूरी की ऊंचाई। प्रतिबिंब दूरी की जो ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ इमेज, इसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। अवतल दर्पण में हमेशा इसे नेगेटिव लिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में। इसका पहला पॉइंट है वस्तु की दूरी, जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं और उत्तल दर्पण में हमेशा इसको नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु की दूरी को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, दोनों को नेगेटिव लिया जाता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या है, यहाँ पर सभी में नेगेटिव है, लेकिन एक वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, उसे सिर्फ क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है, और वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में सिर्फ नेगेटिव लिया जाता है, बाकी बस जितने भी है, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी, सभी पॉजिटिव लिया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं और इससे उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, फोकस दूरी, जिसे हम लोग छोटा ऐप से दिखाते हैं, इसे भी पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि सारा जो है दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में जितने भी सारी चीजें होते हैं, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सारा दर्पण के पीछे बनता है, जिसके वजह से सभी का जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। सिर्फ वस्तु की दूरी नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हम लोग पॉजिटिव ही दिखाते हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है प्रतिबिंब की दूरी की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, जिसे इसको भी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव में ही लिया जाता है। चलिए एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा जो है इसे पॉजिटिव ही लिया जाता है, मतलब सकारात्मक ही लिया जाता है। ठीक है, प्लस साइन से ही दिखाया जाता है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज, अगर सीधा प्रतिबिंब है, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है उसे हम लोग पॉजिटिव में दिखाते हैं। ठीक है, सकारात्मक दिखाते हैं, प्लस में दिखाते हैं। और हाइट ऑफ इमेज अगर उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है हमारे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आप देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो है किस में लिया गया, नेगेटिव में लिया गया। चलिए आप, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज। थैंक यू।